दुबई विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है 2024 के अंदर। शो मनी के बारे में जो कहा जाता है, इज इट नेसेसरी राइट नाउ, क्या अब हमें शो मनी की जरूरत है कि 2 महीने वाले विजिट वीजा की कॉस्ट कितनी होती है। 3 ने उधर वीजे की दुकान खोली हुई है, 2-3 ने उधर खोली हुई है और जी वो ट्रैवल एजेंट बन गया। तुम्हारा ऐसी की तैसी पैसा दिया है, वीजा दिया है, इंश्योरेंस भी दो, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इस शेर के साथ वीडियो का आगाज करते हैं जी। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर, मुतहदा अरब अमारात से। नाजरीन, डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो आज 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दुबई विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है 2024 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, शो मनी के बारे में जो कहा जाता है, इज इट नेसेसरी राइट नाउ, क्या अब हमें शो मनी की जरूरत है। एंड नंबर 3 क्वेश्चन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजिट वीजा, कि 2 महीने वाले विजिट वीजा की कॉस्ट कितनी होती है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब क्लियर करने जा रहे हैं एंड आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशन राइट नाउ हियर इन दुबई। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूं कि विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम अब एजेंट और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे विच इज icp.gov.ae, तो आपको क्लियर कट सिनेरियो में पता चल जाएगा द विजिट वीजा टाइम इज, जिसके अंदर आपका अप्रूवल आता है, इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स टू ऑलमोस्ट 48 आवर्स टू मे बी 96 आवर्स। यानी विजिट वीजा 3, 4, 5, 6 दिनों की बात है। चले 1 हफ्ता आप कर लें। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक ये है जी की एम्बेसी बंद होती है। 2-2 महीने क्यों लग रहे हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है। इसमें कसूर उन एजेंट्स का है जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन आपका वीजा अप्लाई नहीं करते। कोई एजेंट, उसके पास कोटा है कि उसने 1 महीने में 200 वीजा अप्लाई करना है और उसने पत्नी न जाने कितनी नीचे छोटी दुकानों को साथ में अटैच किया हुआ है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपकी बारी कब आएगी। आपको क्यू में लग के इंतजार करना पड़ता है। यानी वो कहते हैं ना, ट्रक दी बत्ती पीछे ला लेना, तो वो वाला हिसाब किताब हो जाता है। आज वीडियो के अंदर एक भाई हैं पेशावर से, उन्होंने कमेंट किया था, मैं उनको मेंशन करता हूं। उन्होंने एक वॉइस मैसेज भी मुझे सेंड किया था। ही सेड, डॉक्टर जलीस, what exactly you are talking from Dubai, exactly this is I have listened from the agent। मैंने जो आपको बातें यहाँ से बताई हैं कि agent will ask you about this thing, he will ask you about the money, he will ask you about the done based visa, exactly they have done this thing। तो अब आप अंदाजा करें कि इसमें ना कसूर मेरा है ना आपका है। मसला ये है कि आप लोग जल्दबाजी के अंदर ये भी नहीं देखते कि जिस एजेंट को हम पैसे दे रहे हैं क्या वो सर्टिफाइड है। दुनिया के अंदर एजेंट्स को लाइसेंस लेना पड़ता है। 3 ने उधर वीजे की दुकान खोली हुई है, 2-3 ने उधर खोली हुई है और जी वो ट्रैवल एजेंट बन गए। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। विदिन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो वीजा आ गया था। अगर मेरी वाइफ की वीजे की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 दिन लग गए थे। What is the different and what is the scenario? Because एजेंट ने लेट अप्लाई किया था। क्या है कि इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो आप लोग इस चीज को जहन में रखें। आप ट्रैवल एजेंट को पैसे दें, आप उससे जाके इस बात को कंफर्म करें कि यार हमारा वीजा अभी अप्लाई कर रहे हो या तुम हफ्ते बाद अप्लाई करोगे या 10 दिन बाद अप्लाई करोगे, क्लियर कट बात बता दो। तो ये है जी वो चीज जो मैं आपको फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई बता रहा हूँ। इफ यू कैन गो टू icp.gov.ae, find there the visit visa approval time, it's not more than 7-8 days। आप जाके देखें, आप जाके विजिट करें, 2-3-4 दिन के अंदर जो है वो आपका वीजा निकल आएगा इंशाल्लाह, अगर आपका एजेंट आपका वीजा अप्लाई करता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था रिगार्डिंग शो मनी। अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त यहाँ दुबई लैंड किए हैं एंड मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आपसे शो मनी के बारे में सवाल हुआ था। तो ब्रदर 110% राइट नाउ द सिनेरियो इज आपसे सवाल होगा। अब अगर किसी से सवाल नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई तुम बच गए हो। इट मींस यू आर लकी, ओके फाइन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल नहीं होगा। अगर एयरपोर्ट के ऊपर ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है तो आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं कि आप ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो नहीं करेंगे। शो मनी 3000 दरम मिनिमम तो मस्ट है यार, उसको फॉलो करो।
फिर अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस वाला जो चैप्टर है उसको भी क्लियर करो। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके वीजे की फीस में शामिल होती है। अपने एजेंट से बोलो मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस दे, वो खान की तरह लो। वो सवाबी से मंसूर खान है, वो लड़ पड़ा एजेंट के साथ, उसने कहा बोला तुम्हारा ऐसी की तैसी, पैसा दिया है, वीजा दिया है, इंश्योरेंस भी दो। तो मकसद है कहने का कि ये चीजों का ख्याल करो। रिटर्न टिकट कराओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डमी टिकट कराते हैं, अपनी तरफ से बहुत फनकारी लगाते हैं, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे आके मसला बन जाए तो फिर क्या करोगे। तो ये चीज को अपने कॉन्सेप्ट में बिठाओ, ये चीज को अपने जहन में बिठाओ कि फ्रॉड नहीं करना है। छोड़ के आ जाओ अब फ्रॉड जो कर रहे थे, लिव इट। अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हो, एक दफा यहाँ पर आओ, एक दफा अपनी किस्मत आजमाओ। यू पीपल कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मकसद कहने का ये है कि इन चीजों को फॉलो करो, अपना प्रूफ ऑफ स्टे उसको शो करो। इसके आखिरी एंड इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर आते हैं कि विजिट वीजा 2 महीने वाला और 1 महीने वाला कितने का मिल जाना चाहिए। अब मेरी बात सुनिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटेलिटी। जितना ज्यादा आप एजेंट के सामने जाके इंटरेस्ट शो करेंगे कि आई एम डाइंग फॉर द विजिट वीजा ऑफ दुबई, उतना ज्यादा आपको चूना लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पे जाके कैसे उसके साथ डील करते हैं। मांगने को वो आपसे लाख भी मांगेगा, 80,000 भी मांगेगा, और डन बेस के नाम पे तो लोग 2,500 दरम मांग रहे हैं, जो कि हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। जो आज आपको 3 सवाल मैंने क्लियर किए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलता है, जिनको फायदा नहीं मिलता भाई छोड़ दो, देखना मत देखो। What I will tell you from the platform of Dubai is absolutely gonna be truth। मैं आपको हकीकत से आश्दार करूंगा, मैं आपको हकीकत बताऊंगा। आपको 2-2 लाख का, 2.5 लाख का, 1,70,000 का डन बेस वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर एक दफा रिपीट करूंगा कि इमिग्रेशन के अंदर किसी का चाचा, मामा, ताया, पुफी नहीं होता। दिस इज द कंट्री बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस इज द कंट्री वेयर यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्यों तरक्की कर रहा है दुबई? इसी वजह से यहाँ पे असूल और ज़वाबित है। माई के लाल की जरूरत नहीं कि अ वुमन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एट नाइट, somebody can touch him। No, never। You can't think about this। You can never think about this। बट अब सोचो कि आप किस दुनिया में आ रहे हो। दुनिया कितनी फास्ट है यहाँ पे। The world is digitalizing। You have to think about this। वीजा की जो कॉस्ट है 50 से 60,000 रुपए एजेंट आपसे 2 माह के चार्ज कर ले तो इट्स ओके। 40,000 रुपए तक 1 माह के चार्ज कर ले तो इट्स ओके। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। किसी और से लगवाओ, किसी और से बात करो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, हमें याद रखिएगा। अब हम अपने लाइव सेशन का भी आगाज करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वी आर गोइंग टू अरेंज लाइव सेशंस ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम टुमारो और मे बी द डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह, एंड वी विल सी यू देयर। हम लाइव आपको कॉल में लिया करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों से जितना आपके सवालों के जवाब होंगे हम उसके आंसर्स देंगे। जज़ाकल्लाह।